भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और सुनने के पश्चात सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को, अपने चिर परिचित व्यक्तियों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक भक्तजन इस कथा का श्रवण करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके। क्योंकि भगवान की 9 भक्ति बताई गई है, उनमें से एक भक्ति है श्रवणम, अर्थात भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। इसलिए जब आप भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो आपको संपूर्ण व्रत, उपवास, पूजन पाठ का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम व्रत नहीं कर पाते हैं और सामग्री नहीं होने के कारण पूजन पाठ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यदि हम व्रत कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी हमको संपूर्ण व्रत, पूजा एवं अनुष्ठान का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी प्रकार निरंतर प्रभु की भक्ति करते रहें और आनंद उत्सव मनाते रहें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11 परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, दान एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 7:56 से हो चुका है, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार की सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त जो शुद्ध हरिवासर एकादशी रहेगी वो 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। सभी वैष्णव परंपरा को मानने वाले और हमारे मत को मानने वाले इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का सही समय। 27 सितंबर 2023 बुधवार के दिन सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 तक उनको व्रत का पारणा करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको भोजन करवाना, उनको दान करना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। इस बार पुरुषोत्तम मास आया, इसलिए इस बार 2 अधिक एकादशी है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। लेकिन भक्तजनों को एकादशी के बीच में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, यानी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशियों को समान रूप से व्रत करके उनका आदर करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े
तो आप उसके निमित्त कुछ भी दान पुण्य अवश्य करके प्रभु से क्षमा याचना जरूर कर लेना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे माधव, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल में भगवान के स्थान पर एक आसन बिछा करके पूजा की थाली में जौ तिल पीले पुष्प सुपारी को दक्षिणा रख करके शुद्ध घी का दीपक जला करके शुद्ध जल अपने पास रख करके हाथ की अंजलि में सबसे पहले जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसा रखे, पीले पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और अक्षत के स्थान पर जौ तिल रख करके संकल्प धारण करना चाहिए। जब हम संकल्प धारण करते हैं तो सबसे पहले आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे ही आप जिस नगर में, शहर में, देश में, राज्य में, गांव में निवास करते हैं उसका नाम आपको यहां पर उच्चारण करना चाहिए। संवत 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायाम पुण्यतिथयो भौमवासरान्वितायाम श्रवण दिवस नक्षत्रे तदुपरांत धनिष्ठा दिवस नक्षत्रे ही मकर राशिस्ते श्री चंद्रे ही मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरु कन्या राशिस्ते श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का आपको यहां पर उच्चारण करना है। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही परिवर्तिनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प भगवान को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करे, प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, आज हम परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा से सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को धारण कर सके और इसका पारणा भी हम सही विधि से और सही समय पर कर सके। यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो हमें अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस तरह संकल्प करने के बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत में आप ताजे फल खा सकते हैं, पंचमेवा यानी सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, सूखा मेवा खा सकते हैं, चीनी, कुट्टू का आटा, नारियल, जैतून, दूध या दूध से बनी समस्त वस्तुएं, अदरक, काली मिर्च, आलू, साबूदाना, शकरकंद, सेंधा नमक और भी अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का इसमें आप उपयोग कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर लगाएं, गौ माता का पूजन करें,
और गौ माता को इस दिन आप चाहें तो फलाहार खिला सकते हैं या अन्न भी खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और सभी प्रकार के फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। घर आए हुए किसी भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ आपको नहीं लौटाना चाहिए। पेड़ पौधों को काटना और छांटना वर्जित माना जाता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप पत्ते तोड़ सकते हैं, पुष्प भी आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। इसी तरह यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और आपके घर में अचानक जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है, तो आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं करना चाहिए। पारणा भी आप मानसिक विधि से, यानी मन में प्रभु का स्मरण करते हुए जल पी करके या तुलसी जी का पत्ता खा करके पारणा संपन्न कर सकते हैं। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम, नैतिक काम, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए हैं। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा कोई भी गलत काम, और ये वाचिक का पाप मतलब का होता है, और वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के द्वारा गलत शब्दों का उपयोग करने से वाचिक पाप लगता है। और उसके बाद होता है मानसिक। मानसिक पाप का अर्थ होता है मन में गलत अवधारणा उत्पन्न करना या गलत विचारों को लाना, इससे मानसिक पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल न करें। अधिक से अधिक भगवान का भजन कीर्तन करें, स्मरण करें। इस दिन खास बात यह है कि श्रवण नक्षत्र है और द्वादशी तिथि है, तो इस दिन महाद्वादशी का महासंयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि भगवान वामन का अवतार इसी दिन हुआ है। और इस दिन आप प्रयास करें कि दोपहर 12 बजे तक निर्जला निराहार व्रत करें और 12 बजे के बाद ही आपको फल या जल लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि आपने 12 बजे तक निर्जला निराहार व्रत कर लिया तो आपको वामन द्वादशी का भी पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। वैसे भी इस दिन द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। हरिवासर सुबह 10 बजे तक रहेगा, लेकिन द्वादशी तिथि तो पूरे दिन रहेगी। इस कारण से आपको इस दिन एकादशी के साथ साथ वामन द्वादशी का भी पुण्य प्राप्त होगा। और ये जो एकादशी है वो सहस्त्र एकादशी का पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी बताई गई है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन आप चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके बाल गोपाल जी की, ठाकुर जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके तांबे, मिट्टी या पीतल का कलश स्थापित करके आम के पत्ते और नारियल रखें तथा गौरी गणेश का, ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का या शालीग्राम जी के विग्रह का या जो भी भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह आपके घर में हो उनका पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे, कपड़े धोए थे। इस कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या शालीग्राम जी को पालकी में बिठा करके पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए पूरे नगरवासी उमड़ पड़ते हैं। धर्म ग्रंथों में परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप तो नष्ट होते ही होते हैं, और इस व्रत को धारण करने से वाजपेय यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का मनुष्य को संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करता है वो तीनों लोक एवं त्रिदेवों की पूजा संपन्न कर लेता है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 26 सितंबर 2023 मंगलवार को पूजा के जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार रहेंगे।
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से लेकर के 12:42 तक रहेगा तथा ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय 4:44 से लेकर के 5:32 तक रहेगा। और चौघड़िया के अनुसार यदि हम मुहूर्त देखते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 यानी 1:30 बजे तक चर, लाभ और अमृत तीनों चौघड़िए क्रमशः बहुत शुभ दायक रहेंगे। यानी इस समय आप कोई भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और उसके बाद दोपहर बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। इस दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन अर्चन अवश्य करें। पंचामृत से उनको स्नान कराएं और प्रभु विष्णु के श्री विग्रह को कभी भी गंगा जल से स्नान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि गंगा जी उनके चरणों से उत्पन्न हुई है। इसलिए भगवान विष्णु के विग्रह को यमुना जल से ही स्नान करवाना चाहिए। और इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जाप तुलसी जी की माला से करना चाहिए। और शाम के समय भगवान विष्णु जी के मंदिर में अथवा उनके विग्रह के समीप भजन कीर्तन भी आपको करना चाहिए। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन में अपार धन और सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से मनुष्य को उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ करने के बाद या पहले ब्राह्मण के श्री मुखारविंद से एकादशी व्रत कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तो आपको साक्षात नारायण यानी भगवान जनार्दन के मुख से ही कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 25 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 7:56 से हो चुका है, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार की सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपको हरिवासर युक्त जो शुद्ध एकादशी है वो 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही है। इस दिन आपका व्रत ब्रह्म मुहूर्त से सुबह से आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह यानी 27 सितंबर 2023 बुधवार के दिन 6:32 से 8:32 तक पारणा आपको करना है। तो व्रत आपको 26 सितंबर को सुबह आरंभ करना है। ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा और अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी 27 सितंबर की सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 के बीच में पूजा अर्चना करने के बाद, मानसिक रूप से संकल्प करने के बाद, ब्राह्मण को दान पुण्य करने के बाद आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा जल तुलसी जी के पत्ते से आप कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं, रोटी सब्जी से कर सकते हैं या अन्य शुद्ध और पवित्र भोजन पदार्थ से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे 27 सितंबर को प्रदोष का व्रत रहेगा, तो ऐसे में आप व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से करें और शाम के समय जब आप भोजन करें उस समय चावल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन हम चावल का परित्याग कर देते हैं। ऐसे में हमको चावल को सम्मान देते हुए द्वादशी के बाद जब हम व्रत का पारणा करते हैं या फिर त्रयोदशी के दिन व्रत का पारणा करते हैं, उस दिन हमको चावल अवश्य खाना चाहिए। यदि उस दिन कोई और व्रत हो तो आप चावल शाम के भोजन में सम्मिलित करके देव अन्न को पूरा सम्मान देकर के चावल न खाने का प्रायश्चित भी संपन्न कर सकते हैं। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिनों का रहा, यानी कई स्थानों पर 25 सितंबर भी एकादशी मनाई, लेकिन हम आपको एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त निर्णय एवं नियम बताने जा रहे हैं। विष्णु पंचक ग्रंथ के अनुसार ये नियम सभी वैष्णवों को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्या। संपूर्णा जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है
अन्य किसी भी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। और उसके बाद आती है विद्या एकादशी। विद्या एकादशी पुनः दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्व विद्या और दूसरी होती है पराविद्या। पूर्व विद्या दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट की अवधि में दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी बताई गई है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि वासरम दशमी विधम दैत्य नाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामहम। अर्थात दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली एकादशी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उसके बाद आती है पराविद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए वैष्णवों को चाहिए, भक्तों को चाहिए कि पराविद्या एकादशी का ही उनको व्रत रखना होगा। यानी यदि 2 दिन एकादशी आती है तो आपको अगले दिन की एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से आपकी भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य का क्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान ने वाराह का रूप धारण किया था उस समय हिरण्याक्ष से उनका युद्ध चल रहा था। भगवान बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तब भगवान नारायण बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से कुछ ब्राह्मण लोग दशमी युक्ता एकादशी का व्रत स्वयं भी कर रहे हैं और अपने यजमानों को भी करवा रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का बल बढ़ता है, देवताओं का बल क्षय होता है। तो राक्षसों का यदि आप बल कम करना चाहते हैं तो आपको द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए, और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस राक्षस का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति रहेगी। जब माता सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए थे तब सीता माता ने वाल्मीकि ऋषि से प्रणाम करके एक प्रश्न किया था कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि सीता जी, आपने अपने पूर्व जन्म में कभी दशमी विद्या एकादशी का व्रत कर लिया था। उसी दिन आपने भगवान की पूजा अर्चना भी की थी, उसके कारण आपके पुण्य नहीं आपके पापों में वृद्धि हो गई है। उसी का परिणाम यह है कि आपको आपके जीवन में इतने सारे कष्टों को झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाए और द्वादशी के दिन ही आपको एकादशी का व्रत करना पड़े तो आप जरूर करें। यानी इस बार कुछ ऐसी ही स्थिति निर्मित हो रही है कि सूर्योदय के पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो शास्त्रों के मतानुसार यदि आपको द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना पड़े तो आपको वह व्रत करना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए।
और त्रयोदशी के दिन व्रत का पारणा करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो सभी लोग भक्तजन इस बात को ध्यान रखें। यदि आपने गलती से व्रत कर लिया है तो आप 26 सितंबर के दिन व्रत रख करके इसका प्रायश्चित कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 25 सितंबर को सुबह 7:56 से हो चुका, जो कि 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः हरिवासर युक्त जो शुद्ध एकादशी है वो 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। जो हमारे मत को मानते हैं, वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं, उन सभी को 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत धारण करना है। और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 27 सितंबर 2023 बुधवार की सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 तक रहेगा। अब हम आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंस प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज उनको कथाओं का श्रवण करवा रहे हैं। शौनकादिक 88,000 ऋषि में से एक ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिवर, आपके श्री मुखारविंद से आज हम परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे पूछा था। युधिष्ठिर ने कहा था कि भगवान, आपने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजय एकादशी का सविस्तार वर्णन मुझे सुनाया है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, वो सब कुछ मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी, दान एकादशी, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी एक है लेकिन इसके अनेकों नाम हैं। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर के कोई उपाय या व्रत है ही नहीं। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान कहते हैं कि मेरे वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल के पुष्प से परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजन करते हैं, वो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। जिसने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया और वामन स्वरूप का पूजन अर्चन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों लोकों का पूजन अर्चन करने का संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लिया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के पवित्र वचन को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं आपने की थी। चातुर्मास व्रत के विधि क्या है, आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था, विविध प्रकार के वेद सूक्तों से नित्य प्रति मेरा पूजन अर्चन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन भी करता था तथा यज्ञ के आयोजन भी लगातार वह करता ही रहता था। लेकिन देवराज इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक सहित समस्त त्रिलोकी को जीत लिया था। सारे देवताओं के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और त्रिलोक का सारा साम्राज्य राजा बलि के पास था। वह इस संपूर्ण पृथ्वी एवं ऊपर के लोकों का स्वामी था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर के विचार करने लगे कि किस प्रकार से राजा बलि को पराजित किया जाए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्रादिक समस्त देवता प्रभु के पास जाकर नत मस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, हमारा सब कुछ छीन चुका है, सारा त्रिलोक्य का साम्राज्य राजा बलि ने हमसे छीन लिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अतः आप कृपा करके हमारा जो खोया हुआ राज्य है, साम्राज्य है, पुनः हमें प्रदान करवाने की कृपा करें।
तब भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य ही आपके इस निवेदन को स्वीकार करता हूं और जल्द ही मेरा वामन के रूप में अवतार होगा और राजा बलि से मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। भगवान कहते हैं कि मैंने वामन के रूप में अवतार धारण करके 5वां अवतार लिया था। फिर मैंने अपने हाथ में एक कमंडल लिया, क्षत्र लिया और राजा बलि यज्ञ कर रहा था। उनके यज्ञाचार्य के रूप में दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ को संपन्न करवा रहे हैं और उस यज्ञशाला के समीप में पहुंच गया। जैसे ही राजा बलि ने देखा तो राजा बलि उठ करके खड़ा हो गया, प्रणाम करने लगा कि हे प्रभु, हे ब्रह्मचारी जी, आज मैं धन्य हो गया हूं, क्योंकि यज्ञ के समय धर्म अनुष्ठान के दौरान यदि कोई भी हमारे घर में अतिथि ब्राह्मण या ब्रह्मचारी आ जाते हैं तो हमारा वह पुण्य कार्य सफल माना जाता है। तो राजा बलि कहने लगे कि हे ब्रह्मचारी जी, आज मैं इतना बड़ा यज्ञ संपन्न करवा रहा हूं और इस यज्ञ के दौरान आपका शुभ आगमन हुआ है, मैं धन्य हो गया हूं। और राजा बलि ने वामन भगवान को एक सुंदर आसन पर बिठा करके उनके चरणों की पूजा की और उनको नमस्कार किया तथा उनसे पूछा कि हे ब्रह्मचारी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप कहिए, आपको क्या चाहिए? आपका यदि विवाह नहीं हुआ है तो मैं विवाह करवा दूं। आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, महल चाहिए, खजाना चाहिए, जो चाहिए आप मांग लीजिए। तब वामन भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि हे राजन, मुझे विवाह नहीं करना है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे महल की आवश्यकता नहीं है। मैं तो छोटा सा वामन स्वरूप हूं और आपसे केवल 3 पग भूमि में चाहता हूं, बस इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि यह कौन सा बड़ा भारी काम या बड़ी भारी वस्तु है, आप जहां पर बोले वहां पर आपको 3 पग भूमि इसी समय दे देता हूं। तो वामन भगवान बोले कि मैं जब भी कोई दान लेता हूं तो बिना संकल्प के कोई भी दान पुण्य प्राप्त नहीं करता हूं, इसलिए यदि आप मुझे 3 पग भूमि देना चाहते हैं तो पहले वचन दे और संकल्प धारण करें। तब राजा बलि ने संकल्प लिया और वामन स्वरूप भगवान को 3 पग भूमि का संकल्प देते हुए उनको दान कर दी। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु ब्रह्मचारी जी, जहां पर आपको चाहिए आप 3 पग भूमि ले लीजिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मेरा ही है। और इस तुच्छ याचना को समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प राजा बलि ने दे दिया। भगवान कहते हैं कि मैंने अपने स्वरूप को त्रिविक्रम रूप में बढ़ा करके, यानी विराट स्वरूप को करके, भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ करके कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पांव कहां पर रखूं बताओ। तब राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान के सामने झुका दिया और उनसे प्रार्थना करने लगा। देवेश्वराय देवेश्वर देव संभूति कारिणे प्रभावे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने तुभ्यमर्च्य प्रयच्छामि वालयामन अप्रिणे। नमः शांग धनुर्याण पाठ्ये वामनाय च यज्ञ भुव फलदात्रे च वामनाय नमो नमः। राजा बलि ने जैसे ही अपना मस्तक झुकाया, राजा बलि के मस्तक पर भगवान कहते हैं मैंने अपना चरण रख दिया और राजा बलि मेरा परम भक्त बन गया तथा उसको मैंने पाताल लोक का राजा बना दिया, पाताल लोक में चला गया। तब उसने मुझसे एक प्रार्थना की कि प्रभु, मैं जब भी चाहूं आपको देखूं, यानी सुबह शाम जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन कर पाऊं।
फिर राजा बलि की प्रार्थना को स्वीकार करके प्रभु पाताल लोक में निवास करने लगे और रक्षा बंधन के दिन महालक्ष्मी देवी उनको पुनः वैकुंठ लोक को लेकर चली गई। इस प्रकार राजा बलि की प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने पाताल लोक में निवास करने का निश्चय कर लिया। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के महल पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, यानी अपनी करवट को बदल लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनाते हैं या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कह कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन मैं भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हरि ओम।
ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकायै कपाल मालांकितशेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेहन कम महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नवो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धः परार्धः पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तपेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वा संबाहुभ्यां दमति संपतस्त्रैर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजांचैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप परिवर्तनी एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या ब्राह्मण भोजन पारणा के निमित्त आप करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके परिवर्तनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को इसी प्रकार सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।